फवाद क्या हो गया तुझे? बराए मेहरबानी इन्वेस्टिगेशन से पहले क्राइम सीन खराब ना करें प्लीज। मेरा बच्चा मर गया और आपको इन्वेस्टिगेशन की पड़ी हुई है। फवाद के ताल्लुकात कैसे थे मोहल्ले वालों के साथ? वो एक दफा फवाद भाई की लड़ाई हुई थी। तेरे को मैं बोल रहा हूँ, समझता क्या आपने आपको? जान से मार दूंगा उसको। ना आप लोगों को जान से मारने की धमकियां देते हैं। मतलब सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसा तो कुछ भी नहीं था सर। शफीक जी सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल किस टाइम पर हुआ था? सर ये कोई तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के करीब। ये तकरीबन क्या होता है शफीक? मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ प्लीज़। सॉरी सर। सर 7:42 7:42। हेलो। हेलो, कौन? इंस्पेक्टर एजाज शाह बात कर रहा हूँ। फवाद कत्ल के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। प्लीज़ अपना नाम बताना पसंद करेंगे आप? मगर मुझसे क्यों? और ये नंबर कहाँ से मिला आपको मेरा? देखिए बीबी, कत्ल हुआ है और इस सिलसिले में आपसे तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी किस्म का कोई डर खौफ है तो प्लीज़ मुझे अपना पता बता दें, मैं खुद आपके पास आ जाता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, आयशा मंजिल पे आ जाए ना, मैं खुद आ जाऊँगी आपसे मिलने के लिए शाम 7 बजे। ओके, आपका नाम? मेरा नाम नेहा। ठीक ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। इंस्पेक्टर एजाज। एजाज शाह, आप नेहा? प्लीज़ देखें, जो बात करनी है ना प्लीज़ जल्दी कर लीजिए। अच्छा, आप और फवाद मेरा मतलब समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी फवाद से? आखिरी बार जुमेरात को हुई थी मेरी बात, शाम मगरिब से पहले। स्कूल से निकलने से पहले वो हमेशा मैसेज किया करते थे। उस दिन भी उन्होंने मुझे मैसेज किया था, लेकिन कोई राब्ता ही नहीं हुआ मेरा उनसे। मैंने बहुत कॉल्स की उनको, लेकिन अच्छा, आपकी और फवाद की कभी किसी बात पर कोई लड़ाई हुई हो? अक्सर वो खाया करते थे, मैं उनको बहुत मना करती थी। जेम खाना कोई इतनी बुरी बात तो नहीं। खैर, इसके अलावा किन किन बातों पर आप लोगों की लड़ाई होती थी? वो शादी के लिए सीरियस नहीं थे बिल्कुल भी। अगर सीरियस नहीं थे तो ताल्लुक क्यों रखा था? छोड़ देती? वो दिल के बहुत अच्छे थे, मगर गुस्से के थोड़े तेज थे। अपना ये किसी की नहीं सुनते थे, मैं बहुत समझाती थी। अच्छा, आपके और फवाद के ताल्लुक के बारे में घर वालों को पता था आपको? नहीं, ना मेरे ना उनके। क्यों? मैंने फवाद से कहा था वो अपने घर में बात करे, फिर मैं अपने घर में करूँ। फिर? लेकिन जिस हालत में मैं आई हूँ ना यहाँ पर, ये मैं ही जानती हूँ। अभी तो आप जाएं, बट ये कि मुझे जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। ठीक है, अब मैं जाऊँ? शुक्रिया।
नहीं, मैं अभी वहीं पहुंचा हूँ। हाँ देखता हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आगा जी फरमाएं। ये ब्राउन कलर के गेट में फवाद नाम का लड़का रहता था, आप जानते हैं उसको? जी जानता हूँ, जान पहचान थी उससे मेरी, लेकिन आप कौन? कितना टाइम हो गया उन लोगों को यहाँ पर? ज़्यादा नहीं, लेकिन आप हैं कौन? ये तो सवाल कर रहे हैं मुझसे। शुक्र अदा करें कि मैं भी वर्दी में नहीं आया। अब बता, कितना टाइम हो गया उन लोगों को यहाँ पर? ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ, लेकिन 4-5 महीने पहले ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। और आपकी बातचीत कैसी थी उसके साथ? अच्छी बातचीत थी मेरी इससे, लेकिन वो स्कूल से ही इतनी देर से आता था कि कम ही मुलाकात होती थी मेरी, लेकिन दोस्त था वो मेरा। अब दोस्त बन के दोस्त को मार डाला आपने। कैसी बातें कर रहे हैं सर? भला मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा? अरे मजाक कर रहा हूँ। मुझे पूछना ये था कि फवाद की आने जाने की टाइमिंग्स क्या थी और वो कौन से स्कूल में पढ़ाता था? सर पढ़ाता तो वो स्कूल में था, दोपहर की शिफ्ट में। शाम को 5 बजे उसकी छुट्टी होती थी, लेकिन उसके बाद भी वो 2 घंटे स्कूल में ट्यूशन पढ़ाता था। घर आते आते तकरीबन उसको 8-9 बज जाते थे। अच्छा, और आने के बाद उनकी क्या मसरूफियात थी? मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? कुछ खास तो नहीं थी, लेकिन आपको मैंने बताया कि वो घर आता ही इतनी देर से था कि वो बेचारा सुबह 11 बजे स्कूल के लिए जाता था और रात को 9 बजे घर घुसता था। अच्छा, मोहल्ले में अली के अलावा उसका किसी से कोई झगड़ा, कोई किसी तंजीम वालों से या किसी से भी? अरे सर मैंने आपको बताया ना कि उसको टाइम ही कहाँ मिलता था किसी चीज़ का। उसका तो ना कोई दोस्त था ना दुश्मन, और मुझसे भी वो चलते फिरते मुलाकात हो जाती थी बस। दोस्त का तो मुझे नहीं पता। रही बात दुश्मन की, उसका तो मैं पता करा के ही चलता हूँ मैं। क्या नाम है तुम्हारा? नबील। ज़रूरत पड़ी तो तुमसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। फवाद भी कितने अरसे से पढ़ा रहे थे आपके स्कूल में? तकरीबन 2.5-3 साल हो गए थे। अच्छा, कभी कोई कंप्लेन मिली हो उनकी, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से तल्ख कलामी, टीचर्स स्टाफ में से किसी के साथ? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? स्टाफ के साथ तो नहीं, हाँ मगर मैट्रिक क्लास का एक बच्चा था जिसके साथ फवाद की तल्ख कलामी हुई थी। फॉस्फेट की बैंडिंग नहीं आती तुम्हें? पेपर में क्या अचार बना कर आओगे तुम? इतने बड़े हाथी की तरह हो गए और अकल तुम्हारी बिल्कुल चूहे की तरह है। अब अगर एक भी डंडा लगा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? चलो चलो चलो, तुम हेड सर के पास चलो, हेड सर के पास चलो, चलो अंदर चलो। बदमाशी करते हो तुम। फवाद, तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? फवाद, ये सब क्या है? सर अफराज हैं ये, हमारी क्लास के एक काबिल स्टूडेंट। एक तो ये टेस्ट ठीक से नहीं करते हैं सर, ऊपर से धमकी देते हैं। अफराज, तुम अपनी क्लास में जाओ। देखें फवाद, ऐसे स्टूडेंट से उलझना ठीक नहीं है। आप जानते हैं हमारी नई नस्ल किस तरफ जा रही है। हर किसी का किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता है। वो तो सब ठीक है सर, मगर फवाद, हर बच्चा मारपीट से नहीं सुधरता। आप सही कह रहे हैं सर, मगर मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरी क्लास में जो लड़का भी बदतमीजी करेगा ना सर। फवाद, अपने गुस्से को काबू में रखो, हमने ये स्कूल चलाना है। प्लीज़ गो एंड टेक योर क्लास। मैंने उसे समझाया था। नाम क्या है बच्चे का? बच्चे का नाम अफराज मलिक। अफराज मलिक। मेरी मुलाकात हो सकती है उस बच्चे से? जी, मिल सकता हूँ मैं उस बच्चे से? हाँ, एक मिनट। सोबिया, ज़रा देखना
10th बी में अफराज मलिक आए हो? ओके ठीक है। आज अफराज मलिक तो आज नहीं आए। अच्छा, कोई और दोस्त जिससे अफराज के बारे में मालूम कर सकूं? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, मैं वो क्लास देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आइए।